हेलो रेवन। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे हॉट टॉपिक यही है, जो भाई एलपीसीबीटी 2 का एग्जाम जो कैंसिल हुआ एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद, ये कब होगा। ठीक, ये तब और भी ज़्यादा न्यूज में आ गया जब भाई ये इसने क्योंकि एक साथ आपका एलपीसीबीटी 2 और जेई का एग्जाम का डेट निकाला था। उसके बाद जेई का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, बट रिसेंट में इन्होंने जेई का एग्जाम का डेट निकाला विदाउट एलपीसीबीटी 2 को कंसिडर किए हुए। ठीक है, तो इसमें एक कंफ्यूजन तो है जो भाई कब होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच चुके थे, मतलब एग्जाम देने वाले थे और वहाँ पे कैंसिल किया गया, तो प्रायोरिटी एक में तो यही होनी चाहिए थी। बट रेलवे हैं, आरआरबी कुछ भी कर सकते हैं, इनके इंटरनल क्या ही जाया जाए, मतलब बात सोचिए बात को लेके। ठीक है, तो इस बात को देखेंगे। सबसे पहले जब से ये नोटिस आया है ना, जो एलपी ये जेई का और डीएमएस और सीएमए सीएमए का जो वेरियस स्पष्ट होता है, इसका एग्जाम का डेट आपका सीबीटी 2 का दे रखा है 22 अप्रैल को होने वाला है। ठीक, तो 22 अप्रैल को होने वाला, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठ रहा है, जो अब जो एग्जाम सीबीटी 2 को होगा 22 अप्रैल के बाद होगा या पहले होगा। इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये पहले होगा कि बाद में होगा। अब बात बहुत सारे यूट्यूबर टीचर ये कर रहे हैं जो स्लॉट खाली नहीं है। ठीक भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे सेंटर हैं। इनका कोई ऐसा तो सेंटर है नहीं जो रिकॉग्नाइज है, ऑथराइज सेंटर है। ठीक है, जहाँ पे एग्जाम लेंगे। सीबीटी 2 का बात है, 2 दिन में एग्जाम खत्म होने वाला है, यदि ये चाहे तो 1 दिन में भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये स्लॉट खाली कर ही लेंगे। और बोला जा रहा है जो एलपी ये अप्रैल में बहुत सारे एग्जाम है तो स्लॉट खाली नहीं है, तो स्लॉट खाली रहते हैं। ये भी नहीं है सैटरडे संडे को एग्जाम ये लेते हैं, सब और ऑल डे एग्जाम लेते हैं। और ऐसा कोई बड़ा बड़ा एग्जाम नहीं होने वाला है जिसमें पूरा इंडिया का मतलब सेंटर बुक है। ठीक, तो ये सब एक्सक्यूजेज हैं। यदि वो लेना चाहेगा अपना कोई, सबसे पहले तो ये बात, जो एग्जाम पोस्टपोन्ड हुई क्यों, कैंसिल हुई क्यों, वहाँ पे ये बात का कंफर्मेशन कोई नहीं है। ठीक है, तो वो इशू क्या है, इशू रिजॉल्व कर रहा होगा या क्या क्या होगा, इस बात पे दिमाग ध्यान रख के होगा। और बाद में ये भी न्यूज आया था जो मतलब वो ये वाला केस जो मतलब सीट बिक रही वाली बात डन है, तो क्या है पता नहीं। तो यहाँ पे आप ये मत मानिए जो इसके बाद ही होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाने का मकसद यही था, जो आप ये कंसीडर ना करें जो 22 के बाद होगा, क्योंकि जब टाइम आपके दिमाग में आ जाता है इतना बाद होगा और ये एग्जाम पहले हो जाता है तो बड़ा आदमी पैनिक फील करता है। ये मेरे साथ हुआ है एक बार, जो सीजीएल की एग्जाम होनी थी मेंस। ठीक है, और सब बोल रहे थे कैंसिल होगा, कुछ था वहाँ पे कोविड के कारण है, कुछ के कारण पोस्टपोन, मतलब सारे एग्जाम हो रहे थे पोस्टपोन, बट सब दिमाग लगा रहा था ये भी एग्जाम नहीं होगा। बट एग्जाम मतलब शेड्यूल हो गया और हो भी गया, सबके दिमाग में ये बैठ गया, मेरे मन बैठ गया भाई साहब एग्जाम तो होने वाला नहीं है अभी, तैयारी में थोड़ा मतलब ढीला भी चलेगा तो काम चलेगा। बट ऐसा मत करिए आप, यहाँ पे 22 ये मत मान के चलिए जो 22 के बाद ही एग्जाम होगा। एग्जाम वो कभी भी ले सकता है, तो आप प्रिपेयर्ड रहिए। इस अपना हाथ में, जो मैं हमेशा बोलता है ये लाइन, जो अपना हाथ में नहीं है उस पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपको लग रहा है प्रवचन की तरह लग रहा होगा, बट फैक्ट यही बात है। डन है, जो आपके हैंड में है प्रिपरेशन आप पूरा कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपको यदि एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है कोई लास्ट स्टेज में, तो उसका क्या होता है बाद में प्रिपरेशन जो मतलब है, वो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपना इनहेंस कर पाते हैं बहुत, क्योंकि लास्ट एग्जाम से 1 दिन पहले आपको पता चलता है जो ये कुछ टाइम और रहता तो मैं एग्जाम और कुछ तैयारी कर लेता। ठीक है, तो वही वाला पॉइंट को यदि जो कंसिडर करके तैयारी कर रहा होगा तो आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप बैठिए मत, तो एग्जाम के बारे में मत सोचिए, एग्जाम डेट आएगा और अब मैक्सिमम यदि जाएगा ना एग्जाम मई में हो जाएगा आपका फर्स्ट वीक में। डन है, तो आप अप्रैल यदि इसके बाद भी लेता है, वैसे तो स्लॉट खाली है 14, 15, 16 और 24, 25, 26 का। ठीक है, तो यदि ये लेंगे तो या तो 14 को ले लेंगे या 24 को ले लेंगे, एक साथ ही लिया जाएगा 22 के बाद। तो एग्जाम होगा, नहीं भी होगा तो मई के फर्स्ट वीक में एग्जाम कन्फर्मेशन है जो होगा ही होगा। तो ये बात को दिमाग में रखिए और प्रॉपर प्रिपरेशन में अपना ध्यान लगा के रखिए। तो अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, अपना आप ये डेट को लेके और नोटिस को लेके अपना पढ़ाई इफेक्ट ना डालिए और प्रॉपर प्रिपरेशन करिए। डन है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।